फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो ना बहुत ही मजेदार होगा। टाइटल है डोवल थग रिएक्शन व्हाइल अ पाकिस्तानी कॉट हिम, केजरीवाल रोस्टेड, सोनिया गांधी रियलिटी। अरे बाप रे, मुझे लगता है ये शायद अजीत डोवल जी जो है ना, ये कुछ इसके बारे में कुछ खोलेंगे राज। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। As we are blindly accepting foreign goods or the foreign companies, so do you think we are repeating a history? You know, your question presupposes one thing. That is, you are blindly doing it. And anything can be proved if the assumption is accepted. अगर आप ये कहते हैं कि ऐसा अज्यूम कर लें कि ये फर्श नहीं है, तो मैं हवा में टंगा हूं, ये तो खसा ही है। assumption गलत है सर। हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स या रॉ मटेरियल्स के एक्सपोर्ट पे तो बैन होना चाहिए, लेकिन मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मैं सिक्योरिटी का आदमी हूं, मेरी बात को ज्यादा सीरियसली मत लें, लेकिन एक विचार के तौर पे सोच सकते हैं। Sir, I heard that you were in Pakistan for 5 years. 7 years. 7 years, wow. Yeah, I lived. Sir, any such incident of Dharma Sankat, like you had to make some decision, either this or that. ऐसा हुआ कि वहां पर एक लाहौर के अंदर में एक बड़ी भारी औलिया की एक मजार है जिसपे बहुत सारे लोग आते हैं। तो नेचुरली मैं, क्योंकि एक मुस्लिम उसमें रहता था और उसके साथ में रहता था, तो मैं वहां से गुजर रहा था। तो एक आदमी एक कोने पे बैठा हुआ था, बड़ी आकर्षक उसका व्यक्तित्व था, बड़ी सफेद लंबी दाढ़ी थी। उसने मुझे बुलाया, उसने कहा तुम हिंदू हो? मैंने कहा नहीं। कहता मेरे साथ आओ। मैं उसके साथ चला गया। वो मुझे 2-4 गजा ले जाके छोटे से कमरे में ले गया। नहीं लगा चाहते वैसे? उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा देखो तुम हिंदू हो। मैंने कहा आप क्यों कहते हैं ये? उसने कहा देखो आपके कान छिदे हुए हैं। अब पता नहीं, बचपन में हमारे यहाँ एक प्रथा है, मैं जहां का रहने वाला हूं, कि कानों को छेदने के एक कान वेदन का एक वो होता है। तो मैंने कहा हाँ ये तो है, कि मैं जब पैदा हुआ था तो मैंने कहा मैं बाद में कन्वर्ट हुआ। उसने कहा तुम बाद में भी कन्वर्ट नहीं किया। कैसे पता चला? खैर, उसने कहा देखो पता मैंने ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि मैं भी हिंदू हूं। आप अरविंद केजरीवाल को किस तरीके की लीडरशिप मांगते हैं और क्या देश का राजनीतिक भविष्य बदलेंगे क्या? मैं जिस एरिया में रहता हूं दिल्ली के अंदर में, मेरे बगल में वो वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मेरे बगल में ही रहते हैं और मेरे पुराने दोस्त भी हैं। वो आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े सपोर्टर थे। 3-4 दिन पहले वो मेरे पास में आए। उन्होंने कहा यार ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये तो ही डज नॉट वांट टू डू एनीथिंग। जब इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था तब तो कहा था करप्शन की बात, तब तो कोई करप्शन की बात ही नहीं करता। ये कि आज से 20 साल के बाद, 25 साल के बाद देश के सामने एक ऐसा अल्टरनेटिव पैदा हो रहा है जो राष्ट्र को आगे ले जाएगा, वो नहीं लगता। वो ट्रस्ट जनरेट नहीं करेंगे, ऐसा मेरा वो है, लेकिन ये मेरा निजी विचार है। जब आप निगोशिएट करते हैं किसी टेररिस्ट से, जैसा आपने कंधार के केस में किया था, तो उसमें कैसे, मतलब व्हाट आर द स्किल्स एसोसिएटेड? मान लिया जाए कि एक हमारा हवाई जहाज है और वो कंधार चला गया। अब हम इस वक्त में हमारी इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स क्या है, वाइटल्स क्या है? लोगों की जान सुरक्षित रखी जाए, जो टेररिस्ट की मांगे हैं उनको कम किया जाए या नीचे लाया जाए या खत्म किया जाए या उनको ये किया जाए, और अगर हम इन टेररिस्ट को वो कर सके, कैप्चर कर सके, तो हम इनको न्यूट्रलाइज करें। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि भाई चलो अब तो हम बातचीत करते हैं, अब कोई रास्ता निकालेंगे। हम टाइम गेन कर रहे हैं। टाइम गेन करते हैं ये सोच के कि इसमें टेररिस्ट टायर आउट हो जाएंगे, क्योंकि वो तो अंदर है, वहां ना खाना है ना मेडिसिन है,
ना वो है, और जो जिस भी कंट्री में सिवाय कंधार के जहां पर कि तालिबान उनकी मदद कर रहे थे और ISI उनकी मदद कर रही थी, तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस भी उनको सराउंड कर रहे होते हैं, तो उनको ये भी रहता है किसी वक्त भी किसी उससे आ सकते हैं, छत से आ सकते हैं, ऊपर से आ सकते हैं, नीचे की प्लेट काट के आ सकते हैं, कॉकपिट के लोअर होल से आ सकते हैं। तो वो इस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी में रहते हैं। तो ये लगता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद में ये इनकी फिजिकल फिटनेस, इनका मेंटल वो हो जाएगा। तो फिर हमें आपको उनके बारे में इंटेलिजेंस गैदर करने का मौका मिल जाता है कि वो कितने हैं, क्या उनके पास में वेपन्स हैं, कहाँ कहाँ उनकी पोजीशंस हैं, किस किस तरह का वो है। तो आप ज्यादा ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, आप अपने उसको डिप्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं कि अगर आपने जो भी वेपन्स लाने हैं या कमांडोज लाने हैं या कहीं से आपने उनको वो करना है, ये सब करते हैं। तो बेसिकली मकसद होता है टू वेकेट द हाईजैकिंग और किडनैपिंग और रैंसम सिचुएशन। You have done some great work on the security aspects and the problem of black money. Could you share some light on that? What happened that in 2008, there was a big turmoil in the banking system and the monetary system in America and also in Germany. So they started investigating and doing many things. And then they found that there was a lot of unaccounted money which was lying. And a good number of them are the names of people from India. Whose accounts are there? Since I happen to be in the intelligence and since I had worked in many countries including England, and when I was in England for about 4 years, I known some of these people and they were almost personal friends, and he met me. And he said, you fellows, you Indians aren't doing anything, even Philippines is doing it, Nigeria is doing it, this thing is there. I said, yes, we must also do it, but we don't have much information. They said, नहीं, information हम आपको देते हैं, थोड़ी बहुत, जितनी हमको पता है। और गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी ने तो कहा कि अगर हमको आप चिट्ठी लिख दें तो हम आपको सारी भेज देंगे। बाकी हमने एक जनरल लेटर भेज दिया सारी गवर्नमेंट को कि हमारे पास में इंफॉर्मेशन है, जो कंट्री चाहे हमसे ले जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका जवाब नहीं दिया। हमने कहा हमें तो पता नहीं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो उसका जवाब भी नहीं दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस पर रिपोर्ट भी नहीं किया, ये भी नहीं बताया किसी को, पता नहीं वो लेटर। और मुझे तो पता है ना किसने रखा है, लेकिन वो रखिए वो लेटर जो है वो फ्रीजर में चला गया, डीप फ्रीजर में चला गया। तो जब कुछ इंफॉर्मेशन वो मिली तो फिर उसके बेसिस पे मैंने कुछ और लोगों से पूछा, फिर कुछ और हमने कहा चलो इसको जनता के सामने लाएंगे, तो शायद इस देश की जनता जो है उसके अंदर एक जागृति पैदा होगी कि कुछ करना चाहिए। लेकिन हुआ नहीं इस देश में, जो मेरी अपेक्षा थी। लेकिन ऐसा होता ही है, माने अपेक्षाएं पूरी नहीं हो तो उससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, हमें करते रहना चाहिए। इस कंट्री, मुझे इस बात का नहीं है कि वो क्या था, जो चोर है वो तो चोरी करेगा ही, जो बेईमान है वो तो बेईमानी करेगा ही। लेकिन पब्लिक लाइफ में, पब्लिक डोमेन में आने के बाद में लोगों का एक इतना उदासीन भाव, वो देखकर ये लगा कि राष्ट्र के अंदर में क्या वो चेतना नहीं है, या सिर्फ अपने ही बारे में लोग सोच रहे हैं, या राष्ट्र के बारे में कोई या उतना संगठन नहीं है। लेकिन ये एक दर्द का विषय है कि इस देश के अंदर में कोई इस तरह की उत्तेजना लोगों के अंदर, हमने तो सोचा था लोग ओवरनाइट जब सोचेंगे और देखेंगे कि ये फैक्ट्स हैं तो शायद उनके अंदर में एक वो होगा। शहरों के अंदर में यहाँ छोटी छोटी बातों के ऊपर में इतने बड़े जुलूस निकल जाते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं होता। तो फ्रेंड्स, कमाल का वीडियो था, जिस तरह से वो बता रहे थे ना, वेरी फ्रैंक, और सारा खोल रहे थे। और जो लास्ट वाला उन्होंने बताया कि हमने तो कुछ बताने की कोशिश की पर पब्लिक में वो हुआ ही नहीं रिएक्शन। तो मेरे ख्याल से पब्लिक का रिएक्शन इसलिए नहीं होगी कि पब्लिक कह रही होगी हमें पहले ही पता है कि सब खाने पीने वाले लोग ही हैं, कुछ हो ही नहीं सकता, तो इसलिए वो अब चुप रही। पर आई थिंक अब सिचुएशन डिफरेंट होगी। अब पब्लिक जो है, अगर वही बात अब की जाए तो पब्लिक जो है उसी टाइम खड़ी होके उसके बारे में पूछेगी। वो टाइम भी था कि सब कहते थे बस इंडिया है ही ऐसा, ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलना है इंडिया में। पर अब जो है, अब कहते हैं कैसे ऐसे कैसे चल सकता है, हमें चेंजेस चाहिए, जो अकाउंटेबल है उनको पनिश करें। तो आई होप कि अब वो इस टाइप का कोई भी किसी को लगे ना, जैसे ये कह रहे हैं कि उनको भी फील हुआ था, पर उनका कि हमें तो करते रहना चाहिए, हम तो गिव अप नहीं करेंगे। पर डेफिनेटली एक एक चीज जो उन्होंने बताई ना बड़ी मजेदार थी और बड़ी एक मैच्योर्ड है वो, मतलब समझदार सूझबूझ वाले इंसान, जिस तरह से उन्होंने ये बातचीत करके सबके बारे में बताया। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था, क्लिपिंग्स जो इन्होंने शेयर की, अमेजिंग। राइट। तो सबसे अच्छा मुझे वो लगा था जब बता रहे थे कि जब वो
वहां से जा रहे थे, मॉस्क के आगे एक भाई साहब बैठे हुए थे, पूरी व्हाइट दाढ़ी में, लंबी दाढ़ी। अब वो भाई साहब बहुत ध्यान से हर बंदे को उसका मतलब देख रहे थे। स्पाई थे, मैं तो कह रही हूँ, वो भी स्पाई जो थे। बैठे हुए हैं वहां पे, जबरदस्त दाढ़ी बना रखी है, गेटअप बना रखा है, और हर बंदे को इसका मतलब ध्यान से देख रहे हैं। और इतने बंदे जो आ रहे हैं जा रहे हैं, सबको ध्यान से देख रहे होते हैं, और अजीत डोवल जैसे को पकड़ लिया और इतना ध्यान से देख रहे हैं, ऑब्जर्व भी कर रहे हैं किसके कान में छेद है नहीं है, ऑब्जर्व भी कर रहे हैं इंसान को। ये वाकई हिंदू है, पकड़ भी लिया। अब इनको पकड़ा ये, क्योंकि अब उनको तो पता नहीं है मिस्टर डोवल को कि ये भी हिंदू है। उनको लगा पता नहीं कौन है, ऐसी का आदमी है, कौन होगा, उनको क्या पता। फिर भी उन्होंने ड्रेस लिया, देखते हैं साथ में चले, कान छिदाई की बात हुई, मतलब उसने पकड़ लिया। अब उन्होंने पूरी बात नहीं बताई होगी, आधी तो छुपा दी है, मगर उन्होंने ये अल्टीमेटली बताया कि और भी कुछ लोग थे जो सर्वेलेंस में थे, जो उसका सब पता चल रहा था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मतलब और भी जो बंदे स्पाइस रखे हैं उनकी आप देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी जबरदस्त है, कि ऑब्जर्वेशन कितनी स्ट्रांग है। और वही कॉन्सेप्ट था शर्लॉक होम्स का भी। जब शर्लॉक होम्स का देखते हैं, शर्लॉक होम्स यही कहता था कि बॉडी लैंग्वेज और हर चीज को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, उसके नेल्स कितने हैं, उसके शूज कैसे हैं, उसके कपड़े कैसे हैं, उसका हेयर स्टाइल कैसा है, उसने कौन सी ग्लासेस पहनी है, कौन सा ब्रांड है, ये वो वगैरह, इतनी सारी चीजें मैं ऑब्जर्व करके मुझे पता चल जाता है, फिर मैं थोड़ा इधर ऐड करके गेस वर्क कर लेता हूँ, राइट। तो वही चीज दिखाए थे, दैट वाज वेरी गुड। और बहुत अच्छी बात है कि वो अब ये सब चीजें बोल रहे हैं। अब इससे आई होप कि लोग जो सुन रहे हैं वो अपना वोटिंग जो करें अच्छी तरीके से करें। उनको उन्होंने फीडबैक दे दिया जितना वो दे सकते हैं, क्योंकि वो ये बोले मैं सिक्योरिटी का आदमी हूँ, मेरा अपना पर्सनल है, मगर बोल्डली उन्होंने 2-4 बातें कही हैं। उसके बावजूद भी दुनिया अगर लोगों को गलत चूज करती रहती है तो अपना आप मतलब ध्यान नहीं रख रहे, तो रखना चाहिए। और ये सब सुन के सही लोगों को वोट करना चाहिए। बिल्कुल अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स, होप करते हैं आपने भी एंजॉय किया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।